नमस्कार। आज हम इस महत्वपूर्ण बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मूलाधिकारों का त्याग अधित्यजन किया जा सकता है। क्या किसी विधिक अधिकार का अधित्यजन किया जा सकता है। तो मूलाधिकार और विधिक अधिकार दोनों ही अलग अलग होते हैं। मूलाधिकारों का हम त्याग नहीं कर सकते और विधिक अधिकार का हम त्याग कर सकते हैं। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो त्याग करने का जो अधिकार है, जो सिद्धांत है, उसको हम अधित्यजन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहते हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में इस डॉक्ट्रिन को दिया गया है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के संबंध में एक केस है विशेषर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 के बाद में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो है अपने मूलाधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो मूलाधिकार, इसको और सिंपल वर्ड्स में, इसको सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं अपने मूलाधिकारों का त्याग कर सकता है। क्योंकि मूलाधिकार जो है एक इस प्रकार के दिए गए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं पूरे विश्व में, जैसे कि फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। तो इन सब का ये निचोड़ हुआ हमारे पहले इंटरनेशनल जो दस्तावेज है, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर के माध्यम से जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और हमारा उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारी जनरल महासभा, जिसको कि हम जनरल असेंबली कहते हैं, फिर सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्थापना की गई। फिर इसके माध्यम से जो है, जो पहली जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, तो ये जो मानवाधिकार जो बहुत सी लड़ाइयों के माध्यम से बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, वो सालों साल हुई हैं, कोई एक दिन नहीं। तो उन सब का ये निचोड़ है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें जीने का अधिकार है, हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो ये सब ह्यूमन राइट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार कर लिए गए थे, और उसी दौरान ही हमारा भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। और इसको इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो मिनिमम ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, वो कम से कम हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिख दिए जाएं। तो जैसे कि जीने का अधिकार है। अब यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें जीने का अधिकार नहीं चाहिए, तो ये संभव नहीं है। और इस केस को जो है, जो ज्ञान कौर के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो आत्महत्या का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और ये इसलिए ज़रूरी है, इसको समझिए कि क्यों नहीं हम आत्महत्या कर सकते। क्योंकि इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीने का अधिकार है, ये ज्ञान कौर के केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जीने के अधिकार में आपका मरने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मरने का अधिकार दे दिया जाए तो हर व्यक्ति जरा जरा सी बात पर जो परेशान हो जाता है ज़िंदगी से, तो वो खुले मंच पे भी ये कह सकता है कि अब हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मरने का अधिकार जो है दिया गया है। तो ये जो चीज़ है, जो आप खुलेआम फिर मरने लगेंगे, तो इससे जो है स्टेट की जो मशीनरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अस्पताल बना रही है, रेलगाड़ियाँ बन रही हैं, और तरह तरह के विकास हो रहे हैं पूरे भारत में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सारे देश डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो स्टेट इस बात की परमिशन नहीं देगा कि आप को आत्महत्या का अधिकार दे दिया जाए। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको जीने का अधिकार में, मरने का अधिकार नहीं, और कोई भी व्यक्ति ये जीने का अधिकार त्याग नहीं कर सकता, और राज्य भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब मान लीजिए समानता का अधिकार आपको दिया गया है, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ समता का व्यवहार राज्य करे, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। आपके साथ राज्य, उसके बावजूद भी, आपकी सहमति के बावजूद भी राज्य आपसे मनमानी नहीं कर सकता, और आपको समता का जो अधिकार दिया है वो आप उसको त्याग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 19 में आपको घूमने की आज़ादी है, आपको कहीं भी भारत में बसने की आज़ादी है, राइट टू रेसाइड है, आपको बोलने की आज़ादी है। तो आप ये कहें कि हमें ये सब स्वतंत्रताएं नहीं चाहिए, हम इनका त्याग करना चाहते हैं, तो ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है, और आप इन अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 20 में तमाम तरह की राइट्स आपको दिए गए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी,
दोहरे दंड से जो संरक्षण का सिद्धांत है, या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। तो ये जो अधिकार हैं, ये अधिकारों को आप त्याग नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये अधिकार नहीं चाहिए और आप इसके विपरीत में आप कहें कि हमें आप ये अधिकार मत दें और आप हमारे साथ इन अधिकारों को ये मान के चले कि मुझे नहीं मिले हैं और राज्य हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। तो ये संभव नहीं है। आपको जीने का अधिकार है और आप जीने के अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। सरल भाषा में इसीलिए ज्ञान कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जीने के अधिकार का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए जीने के अधिकार में आपको मरने का अधिकार नहीं है। तो मीनिंग देयर बाय ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो त्याग का सिद्धांत वो ये कहता है कि मूलाधिकारों का त्याग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन विधिक अधिकार के संबंध में आप जो है विधिक अधिकार का त्याग कर सकते हैं। जैसे राइट टू वोट है, आपको वोट का अधिकार दिया गया है और आप अपने वोट को नहीं डालते हैं, तो ये कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आपसे कोई वोट आपको डालना पड़े। तो आप वोट के अधिकार को जब चाहें आप उसको वेव कर सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। इसको और उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी नौकरी जो है कानपुर में लग जाती है, तो वो लखनऊ की नौकरी का जो उसका जो राइट टू सर्विस है, नौकरी करने का अधिकार, वो उसका जो है लखनऊ में जो नौकरी कर रहा है, जो उसका नौकरी करने का अधिकार है, जैसे ही कानपुर में वो दूसरी सर्विस ज्वाइन करता है, तो यानी कि उसने जो लखनऊ में जो नौकरी कर रहा था उस नौकरी के अधिकार को उसने त्याग कर दिया है, वेव कर दिया है। वॉलंटरली रिटायरमेंट सर्विस जो VRS हम लोग कहते हैं, तो कोई भी जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो स्वैच्छिक रूप से उसमें रिटायरमेंट ले सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि उसने जो नौकरी का जो अधिकार है वो VRS लेके उसने नौकरी करने का जो अधिकार है उसने त्याग कर दिया है। जैसे कि एक और उदाहरण लें कि जैसे कि डिफेमेशन के केस हैं या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस हैं, संविदा भंग के मामले हैं। तो संविदा भंग के मामले में यदि आप कंपनसेशन नहीं लेना चाहते हैं तो न्यायालय इसके लिए या राज्य इसके लिए आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और यदि आप किसी टॉर्ट के केस में हैं, डिफेमेशन आपके साथ हुआ है और आप न्यायालय नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई भी राज्य या न्यायालय आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप चाहें तो अपने इस विधिक अधिकार का राइट टू सू जो आप बात लाने का अधिकार है जो आपका, वो आप इसको अगर आप त्याग करना चाहें तो आप इसमें त्याग कर सकते हैं इस अधिकारों का। तो मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि आप मूलाधिकारों का चाह कर भी स्वेच्छापूर्वक त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि मूलाधिकार आपके मानव के विकास के लिए हैं। पूरा का पूरा देश यही चाहता है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित करें। और आपको ह्यूमन राइट्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स देश में लाए गए हैं। तो एक बहुत ही क्रांति का ये परिणाम है कि स्वतंत्रता, समानता ये नामक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 1 है वो भी इस बात को कहता है कि ऑल पर्सन्स आर बॉर्न जो आर फ्री फ्रॉम बॉर्न, मतलब हर व्यक्ति जो है जन्म से स्वतंत्र है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, खासकर भारत में। कि हमारा सौभाग्य है कि जब ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल दस्तावेज जब 1948 में स्वीकार किया गया और उसी के 2 साल के बाद हमारा भारत का संविधान बना, और इन मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के पीछे बहुत सी क्रांतियाँ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चली और उसके परिणाम स्वरूप इन अधिकारों का जो अस्तित्व में आए और उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम नहीं चाहते कि हम इन अधिकारों को लें, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, उनका त्याग नहीं कर सकता। लेकिन जो विधिक अधिकार हैं उनका वो त्याग कर सकता है यदि वो चाहे तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आया होगा आपको ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।